हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में बुक चल रही है हमारी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसके अंदर चैप्टर 2 देख रहे हैं हम। और चैप्टर 2 में है हमारा अवर सोलर सिस्टम, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किस तरीके से फॉर्म होता है। हमारे सोलर सिस्टम में कितने हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, 9 नहीं है, ये बुक थोड़ी पीडीएफ पुरानी है। हमारे सोलर सिस्टम में कितने हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। अब जो आपका इसके अंदर क्या दे रखा है कि जो भी सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ था वो किस तरीके से हुआ था, उसके लिए जो थ्योरी दी जाती है वो नेबुलर थ्योरी दी जाती है। नेबुला वाला हमने दिया था, नेबुलर थ्योरी ऑफ लाप्लास। लाप्लास भैया ने क्या बोला था कि सब कुछ एक बहुत बड़ा बादल था, वो तेज तेज घूम रहा था और वो घूम के अलग अलग हो गए थे। मेजर पार्ट सन बन गया, बाकी सारे क्या बन गए? प्लैनेट्स बन गए। सो सब चीजें क्या होती है, किस तरीके से फॉर्म होती हैं? लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले। तो हमारे सोलर सिस्टम में सन है, जो स्टार है, 8 प्लैनेट्स हैं, 63 मून्स हैं एंड मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज हैं, जैसे कि एस्टेरॉइड्स हो गए, कैमेट्स वगैरह हो गए। अब 8 प्लैनेट्स में से जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स है, उसको हम इनर प्लैनेट्स बोल देते हैं। इनर प्लैनेट्स मतलब जो अंदर की तरफ है, एक जो बेल्ट है आपकी उसके अंदर है, यानी कि सन और बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स के बीच में है। और बाकी जो 4 प्लैनेट्स हैं वो आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं। फर्स्ट 4 को टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं क्योंकि इनका मेजरली स्ट्रक्चर जो है वो अर्थ के जैसा है, वो रॉक से, मेटल से मिलके बने हैं। और जो बाकी के 4 हैं उनको जोवियन या फिर गैस जियांट प्लैनेट बोल देते हैं, जैसे जुपिटर। जोवियन का मतलब होता है जुपिटर लाइक, जो जुपिटर के जैसे। सो मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर देन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और उनका थिक एटमॉस्फेयर होता है। और ज़्यादातर वो किससे बनते हैं? वो हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। तो माना जाता है कि सब कुछ ही 4.6 बिलियन ईयर्स को पहले बढ़ा था। अब 2006 से पहले प्लूटो वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। प्लूटो भी जो था हमारा प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन 2006 में जो था प्लूटो को हटा दिया गया इन द मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिका यूनियन। एंड यहाँ पे डिसीजन लिया गया कि प्लूटो को अब हम प्लैनेट नहीं मानेंगे, ड्वार्फ प्लैनेट है। अब ये मत कहना ये कौन सी मीटिंग है जिसमें मुझे नहीं बुलाते। भाई है मीटिंग, तो ये डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आ गया। सोलर सिस्टम में ना बड़े सारे डॉर्फ प्लैनेट भी हैं, जैसे प्लूटो है, आइरिस है, सीरिस है, होमिया है। तो उन सब की कैटेगरी में प्लूटो को हमने डाल दिया। अब यहाँ पे आ जाता है डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट्स जो हैं उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है? तो हमें पता है जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है ना, वो स्टार के, यानी पेरेंट स्टार की किसकी बात हो रही है? सन की बात हो रही है। तो सन की बहुत ही क्लोज है वो। तो इट इज़ टू वार्म कि जो गैसेस हैं वो वहाँ पे कंडेंस हो सकें। और जोवियन प्लैनेट का उल्टा है, वहाँ पे वो सन से काफ़ी दूर हैं, तो इसीलिए उनके प्लैनेट पे बहुत सारी गैसेस हैं। वरना अगर सन होता तो वो गैसेस सरवाइव नहीं कर पाती। सेकेंड पॉइंट है, जो सोलर विंड होती हैं वो मोस्ट इंटेंस होती है सन के पास वाले प्लैनेट्स पे, जो गैसेस को ब्लो ऑफ कर देती है, यानी कि हटा देती हैं, भगा देती हैं। जबकि आप देखिए जोवियल प्लैनेट में ऐसा नहीं है, वहाँ पे सोलर विंड उतनी इंटेंस नहीं है जिससे गैस वगैरह जो है, डर्ट वगैरह, डस्ट हट सके। थर्ड है, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वो छोटे होते हैं, उनकी जो ग्रेविटी होती है, दे हैव लोअर ग्रेविटी एंड कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस। तो वो इतनी तगड़ी ग्रेविटी नहीं होती कि जो गैस जा रही है उनके प्लैनेट से उसे रोक सकें। मतलब सिंपली कि जो आपका सन का ग्रेविटी है वो प्लैनेट को पुल करके रखता है। अब मून है, मून का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? तो मून एक ओनली नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, अर्थ के पास और कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अब जैसे लाइक ओरिजिन ऑफ अर्थ है, वैसे ही बहुत सारे लोग ओरिजिन ऑफ मून को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें पहला नाम आता है सर जॉर्ज डार्विन का। डार्विन भैया ने क्या सजेस्ट किया कि जो अर्थ और मून है वो एक सिंगल रोटेटिंग बॉडी से बने, यानी कि एक सिंगल कोई रोटेटिंग बॉडी थी जो बहुत तेज रोटेट हो रही थी, और जो उसका होल मास था वो क्या बन जाता है? होल मास बिकम अ डम्बल शेप बॉडी एंड इवेंचुअली इट ब्रोक। तो जो वो गोल गोल पूरा था वो क्या होता है कि एक टाइम के बाद वो पूरा एक सर्कल जो बहुत ही रोटेट हो रहा था वो दो पार्ट में टूट जाता है, एक सन बन जाता है, एक मून बन जाता है। एक और थ्योरी है, इट वाज आल्सो सजेस्टेड कि जो मटेरियल जो मून को फॉर्म कर रहे हैं वो सेपरेट होते हैं फ्रॉम विच वी एट प्रेजेंट, जो पैसिफिक ओशन है हमारा उसमें डिप्रेशन आने की वजह से वो पार्ट अलग हो जाता है।
हाउएवर जो प्रेजेंट साइंटिस्ट हैं वो इन दोनों थ्योरी को नहीं मानते। इट इज नाउ जनरली बिलीव कि जो फॉर्मेशन हुआ है मून का एज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, वो आउटकम है जियांट इम्पैक्ट का, जिसको बिग स्प्लैट बोलते हैं। तो अ बॉडी ऑफ साइज ऑफ 1 to 3 टाइम्स, जो एक मान लो क्या कहते हैं कि एक हमारा जो अर्थ है और अर्थ से टकराती है एक बॉडी जो 3 टाइम्स, लगभग 1 to 3 टाइम्स बॉडी थी ऑफ द मार्स, अर्थ से टकराएगी और उसके अर्थ के टकराने की वजह से जो अर्थ का एक बड़ा सा पार्ट होता है वो स्पेस में चला जाता है, और यही वाला बड़ा सा पार्ट जो होता है वो बाद में मून बन जाता है लगभग 4.44 बिलियन ईयर्स अगो पहले, क्योंकि प्लैनेट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले बने थे। और तो कुछ तो गैप दे दो भाई, इनके लिए तो हजार लाख करोड़ों साल तो यूं ही बीत जाते हैं। तो 4.44 बिलियन ईयर्स अगो पहले ये काम हुआ होगा भाई, होगा ऐसा कोई अभी पक्का पक्का नहीं बता सकते हम, मे बी आगे कोई थ्योरी आए जिसको हम गलत कह सकते हैं। फिर है इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ कैसे इवॉल्व हुआ। तो पहले तो ये ऐसी राम कथा सुनाएंगे कि क्या आपको पता है कि जो अर्थ पहले था वो बैरन था, रॉकी था, एक हॉट ऑब्जेक्ट था जिसके पास सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम था, फलाना ढिमाका। यही सारी बातें जो मैं बेसिकली बहुत अच्छे से पता होती हैं। बट फिर धीरे धीरे जो अर्थ था वो कोल्ड होता गया, उसके आसपास एटमॉस्फेयर बन गया और फिर एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लोग आ गए जो सर्वाइव करना शुरू हो गए। बना जी किस तरीके से। पहले जो था वेरी स्टार्ट में अर्थ वॉज एट अ वोलेटाइल स्टेज, और बहुत पहले जो बहुत ही इनिशियल स्टेज है उसको हम प्रीमोडियल स्टेज बोल देते हैं। फिर क्या हुआ कि इसकी डेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होती गई, एंड ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड इंक्रीज। तो जो पूरा अर्थ था, अर्थ के इनसाइड का टेम्परेचर भी बढ़ने लग गया। एज अ रिजल्ट जो मटेरियल था वो सेपरेट होना शुरू हो गए। अब देखो अर्थ क्या है, कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, उस समय भी रोटेट कर रहा था। और अगर आप किसी चीज को रोटेट करो ना तो हैवी चीजें बीच में आ जाती हैं। जैसे मान लो अगर आप एक बाल्टी लो, बाल्टी में आपने थोड़ी रेत ले लिया, किंकर ले लिया, और उसको गोल गोल घुमाना शुरू करो उसके अंदर के पानी को, तो क्या होगा कि थोड़े टाइम बाद वो जो रेत होगी या जो किंकर होगा वो बीच में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये क्या है, सिंपली कि कोई भी चीज रोटेट होगी तो जो हैवी एलिमेंट्स होंगे वो बीच में इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। सो दिस अलाउड हैवियर मेटल जैसे कि आयरन हो गया तो सिंक टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, और जो लाइटर वन थे वो सरफेस पे आ गए। अब देखो अपने आप ये इंटेंसिटी या डेंसिटी की वजह से चीज़ें अलग हो रही है और अपने आप लेयर फॉर्म हो रहा है। सो इट सिंक टुवर्ड्स द अर्थ एंड लाइटर वन टू मूव टुवर्ड द सरफेस। सो विद पैसेज ऑफ टाइम ये कूल होता है एंड फर्दर सॉलिडिफाइड और कंडेंस हो जाता है स्मॉलर साइज में। दिस लेटर लेड टू डेवलपमेंट ऑफ आउटर सरफेस जिससे क्रस्ट बन जाता है। अब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून, जो जियांट इम्पैक्ट के टाइम हुआ था, अर्थ वापस से हीट अप हो जाएगा। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन की जो अर्थ का फॉर्मिंग मटेरियल है वापस से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, एंड इसी टेम्परेचर घटने बढ़ने, डेंसिटी घटने बढ़ने की वजह से काफ़ी सारी लेयर्स बन जाएगी। जैसे क्रस्ट है, हमारी मेंटल लेयर है, फिर नीचे आउटर कोर है, इनर कोर है, काफ़ी सारी चीज़ें। क्रस्ट के अंदर कोर तक जो डेंसिटी ऑफ मटेरियल है वो इंक्रीज हो रही है लगातार, क्योंकि इंक्रीज किस हिसाब से, वही बाल्टी और रेत वाला एग्जाम्पल। तो वी शैल डिस्कस इन डिटेल द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच ऑफ दिस लेयर इन नेक्स्ट चैप्टर। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, इसमें इसकी पूरी डिटेलिंग दे रखी है हमें, उस डिटेलिंग को हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे इन्होंने हमें क्या समझाया कि किस तरीके से लिथोस्फेयर जो ऊपर की लेयर है वो बनती है, किस तरीके से इवोल्यूशन होगा अर्थ का, मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब देखो यहाँ पे ये सोलर सिस्टम का एक छोटा सा बॉक्स दे रखा है, अच्छा इंपॉर्टेंट बॉक्स है। ये प्लूटो को हटा दो, प्लूटो भैया गए अब। सो मरकरी का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस किससे नापा गया है, ये सन से इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि एवरेज मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ इज लगभग 1495980 किलोमीटर। इसको 1 मानते हैं, तो अर्थ के पूरे डिस्टेंस को 1 अगर मान लें तो मरकरी से जो डिस्टेंस होगा वो 0.387 होगा, वीनस से 0.723, अर्थ से तो 1 है ही, फिर बाकी इस तरीके से। डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि वो घनत्व किसका है, यानी कि जीएम बाय सेंटीमीटर क्यूब को निकाल के डेंसिटी इससे निकल जाती है। फिर रेडियस कितना है, रेडियस भी हम अर्थ के हिसाब से मानते हैं कि अर्थ का जो रेडियस है वो लगभग 6378.137 है। इसको अगर हम 1 माने
तो उस हिसाब से मरकरी का इतना है और वीनस का इतना है। सैटेलाइट्स, इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब है नेचुरल, जैसा हमारा मून है वैसा इन पे कितना है। तो मरकरी पे कोई मून नहीं है, कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। वीनस पे कोई मून नहीं है। अर्थ पे अपना एक है। मार्स पे 2 है। जुपिटर पे 16 नहीं है। जुपिटर पे है अबाउट 53 मून्स, 53 के आसपास हैं। इसको आप करेक्ट कर लेना अगर आपके पास भी पुरानी बुक है। इट इज 53। सैटर्न के पास भी अबाउट 53 मून्स हैं। यूरानस के पास 17 नहीं, अबाउट 27 है। एंड नेपच्यून पे 13 है। ये नई नई खोज होती रहती है, तो ये जो आपका टर्म है, ये जो यूनिट है, ये बदलती रहती है। तो जुपिटर पे कितने, अबाउट 53, सैटर्न पे अबाउट 53, यूरानस पे अबाउट 27 और नेपच्यून पे अबाउट 13। और प्लूटो इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं। इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।